हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजडम फॉरएवर। ले आया हूँ फ्रेंड्स आपके लिए अपनी अगली कहानी, जिसका नाम है अ फेस इन द डार्क, जो कि लिखी गई है मिस्टर रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं। लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। अगर आपके पास कोई स्टोरी, पोइट्री या नॉवल का सजेशन है जो आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फेस इन द डार्क बाय रस्किन बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है शिमला के पहाड़ों में। मिस्टर ओलिवर, जो कि एक एंग्लो इंडियन टीचर हैं, एक रात अपने स्कूल को वापस आ रहे थे। इस स्कूल में टीचर्स के लिए हॉस्टल भी थे और वो वहीं रहते थे। ये स्कूल शिमला के बाहरी हिस्से पर था, यानी कि आउटस्कर्ट्स पे। यह स्कूल बिल्कुल ब्रिटिश स्कूलों की तरह ही था, या कहा जाए इंग्लिश पब्लिक स्कूल्स की तरह। यह स्कूल लड़कों के लिए था और यहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे उच्च वर्गीय यानी कि अमीर परिवारों के बच्चे पढ़ने आते थे। उनकी ड्रेस थी एक ब्लेज़र यानी कि कोट, कैप, एक टोपी और एक टाई। लाइफ मैगजीन के एक आर्टिकल में भी इस स्कूल को ईटन ऑफ द ईस्ट कहा गया था। ईटन स्कूल इंग्लैंड के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है और आज भी वह अपने हॉस्टल के लिए मशहूर है। ओलिवर सर यहाँ पर बहुत सालों से स्कूली छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। यहाँ से शिमला बाज़ार के सिनेमास और रेस्टोरेंट्स करीब 3 मील की दूरी पर थे। इस स्कूल से मिस्टर ओलिवर अक्सर शाम की सैर के लिए इस बाज़ार में आते जाते थे। क्योंकि वो एक कुंवारे थे, इसलिए वह अकेले ही इस बाज़ार को आते थे और अक्सर बाज़ार से वापस आते वक्त वह एक छोटे रास्ते से गुज़रते थे जो कि जंगल की ओर से गुज़रता है। जब भी इस जंगल के रास्ते पर तेज़ हवाओं से अजीब आवाज़ें उत्पन्न होती थीं तो कोई भी जन यहाँ से गुज़रने की हिम्मत नहीं करता था। पर मिस्टर ओलिवर एक साहसी और समझदार व्यक्ति थे। उनके पास एक टॉर्च थी जिसकी बैटरी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। वो लगातार इस रास्ते पर चलते जा रहे थे। मिस्टर ओलिवर बार बार अपनी टॉर्च को देख रहे थे कि उसकी बैटरी किसी भी तरह से ख़त्म ना हो। थोड़ी देर में उन्हें कुछ आवाज़ आई और एकाएक टॉर्च की मध्यम रोशनी एक बच्चे की आकृति पर पड़ी जो अकेले एक पत्थर पर बैठा हुआ था। मिस्टर ओलिवर ने रुक कर सोचा कि इतनी रात गए किसी बच्चे को बाहर नहीं होना चाहिए और स्कूल के गेट्स भी इस वक्त तक बंद हो जाते हैं। और बहुत उत्सुकता से मिस्टर ओलिवर ने पूछा, लड़के, तुम अंधेरे में इस जंगल में क्या कर रहे हो? और ये कहकर मिस्टर ओलिवर कुछ पास गए और उस लड़के को देखें कि ये लड़का, यही स्कूली बच्चा कौन है। तभी मिस्टर ओलिवर को लगा कि कुछ भारी गड़बड़ है। तब उन्हें यह महसूस होने लगा कि ये लड़का रो रहा है और उसका सर भी नीचे की ओर था और उसने अपने मुंह को अपने दोनों हाथों से ढका हुआ था और लगातार उसका शरीर कांप रहा था और ये बहुत ही अजीब और ध्वनि रहित रोना था। अब मिस्टर ओलिवर को भी ये सब देखकर कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ और उन्हें लगा कि उन्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर क्योंकि वो एक हिम्मती शख्स थे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर उस लड़के से पूछा और इस बार उनका क्रोध बहुत ही ज़्यादा था और उन्होंने कहा, लड़के, क्या बात है, तुम यहाँ अकेले क्यों रो रहे हो? लड़के की ओर से कोई उत्तर ना मिला, ना ही उसने ऊपर अपने सर को उठाया। अब भी उसका शरीर शांत था और हल्के हल्के हिल रहा था और वो लगातार रोता जा रहा था। फिर भी मिस्टर ओलिवर ने हिम्मत दिखाकर उस लड़के से पूछा, लड़के, इतने अंधेरे में इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो? तभी उस लड़के ने अपने मुंह को ऊपर उठाया और अपना चेहरा दिखाया। मिस्टर ओलिवर की टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर पड़ी और एक आश्चर्यजनक और भयानक दृश्य मिस्टर ओलिवर के सामने था। ये दृश्य था, उस लड़के का कोई चेहरा था ही नहीं, ना ही कोई आँख, ना कान, ना ही कोई नाक और होठ भी नहीं थे। वह सिर्फ एक छोटे सर जैसा एक मुंह था और एक स्कूली टोपी भी उस लड़के के सर पर थी। बस फिर क्या था, मिस्टर ओलिवर वहाँ से तेज़ी से भागे और भागते भागते उनकी टॉर्च भी उनके हाथ से गिर पड़ी। वह अब भी भाग रहे थे और लगातार मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वह अब भी स्कूल की तरफ भाग रहे थे। तभी उन्होंने एक लालटेन लिए एक व्यक्ति को स्कूल के कंपाउंड से आते हुए देखा। वह स्कूल का वॉचमैन था और उसने मिस्टर ओलिवर से पूछा, साहब, क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई एक्सीडेंट हो गया है?
आप भाग क्यों रहे थे? मिस्टर ओलिवर ने जवाब दिया, मैंने कुछ देखा। वॉचमैन, कुछ बहुत खतरनाक देखा। इस जंगल में एक लड़का रो रहा था और उसका कोई चेहरा नहीं था। वॉचमैन ने कहा, कोई चेहरा नहीं था? कोई आँख नहीं, कोई नाक नहीं, ना ही कोई मुंह, कुछ भी नहीं साहब? आप कहना चाहते हैं कुछ ऐसा? यह कहकर वॉचमैन ने लालटेन अपनी मुंह की ओर करी और वॉचमैन का भी कोई मुंह, नाक, आँख और कान नहीं थे और उसका भी कोई चेहरा नहीं था। और इसी के साथ तेज़ हवा ने लालटेन को बुझा दिया और इस कहानी का अंत यहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी कहानी के साथ, एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ जो रस्किन बॉन्ड ने बच्चों के लिए लिखी, इसी तरह से हम लोगों को भी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए और कभी भी अकेले किसी सुनसान रास्ते पर या किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ फ्रेंड्स, और मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।